हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड, आज मुझे तीन ड्रेस के ऑर्डर आए हुए हैं। एक ब्लाउज़ का अर्जेंट ऑर्डर आया है और एक ड्रेस की कटिंग मैंने करी है, तो वो भी मुझे आज अर्जेंट में करना है। मेरी जो बेटी है उसकी जो ट्यूशन टीचर है, उनका ड्रेस है ये चार, तो ये मुझे कंप्लीट करके देने हैं। तो आज मैंने क्या किया, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के और बाकी के अपने जो दिनचर्या के काम होते हैं वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद में मैं 11 बजे से ही आज कटिंग करने बैठ गई हूँ, क्योंकि फिर बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब जितना जल्दी आप मशीन पे बैठते हैं उतना ज़्यादा आपको स्टिचिंग करने का टाइम मिल जाता है और जल्दी से जल्दी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो सुबह सारे काम निपटाने के बाद में खाना, झाड़ू पोछा सब पूरा काम मैंने टोटल पूरा काम निपटाने के बाद में फिर ही मशीन चलाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अस्तर वाले ब्लाउज़ की फटाफट से कटिंग की, उसके बाद में फिर मैं स्टिचिंग इसकी करूँगी। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप होम बुटीक खोलते हैं तो उसके आपको कितने फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो वो दोनों ही टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तो मैंने ये ग्रीन कलर के ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग कर ली है। कटिंग करके अच्छे से उसको पैक करके रख दिया है, क्योंकि जब मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो मुझे हर चीज़ वहीं पर होनी चाहिए रहती है। मतलब इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो पहले ही इस तरह से कटिंग करके उसको अच्छे से फोल्ड करके निकाल लेते हैं। और ये जो बाकी की कतरन है इसको मैं पहले से ही साइड में कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बीच बीच में आती है। तो जो जिसका है ब्लाउज़ उसके साथ में ही इस तरह से अच्छे से पैकेजिंग करके आप रख दीजिए, ताकि जब आप सिलाई करने बैठो तो फटाक से मिल जाए। ये एक ड्रेस भी है जिसकी मुझे थोड़ी सी सिलाई करनी है। तो फटाफट से हमारी मशीन के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो और देखिए मेरा अवतार कैसा हो रहा है, क्योंकि खाना वगैरह बना लिया, खाना वगैरह हो गया है। खाना पीना सब करने के बाद में और मैंने बाल भी नहीं बनाए और कुछ तैयारी भी नहीं की और फटाफट से मुझे मशीन पर बैठना ही पड़ा, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके ये सारा काम निपटाना है। तो पहले तो मशीन को अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो मशीन के ऊपर घान वगैरह जमा हो जाती है, तो थोड़ा सा गंदा होता है और कस्टमर के कपड़ों पे धूल वगैरह लग जाती है। इसके लिए पहले हम उसको अच्छे से सफ़ा कर लेते हैंगे। और ये हमारी रोजी रोटी होती है, तो मैं हमेशा मशीन को जब स्टार्ट करती हूँ सिलना, तो पहले मैं अच्छे से उसको साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद में पैर वगैरह पड़ के और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो आज तो मैं बहुत जल्दी बैठ गई, मतलब सही सिलाई करने। नहीं तो मैं वैसे तो मैं थोड़ा सा लेट ही बैठती हूँ, मतलब 12-1 बज जाती है मुझे डेली का सारे काम वगैरह निपटा के। पर आज थोड़ा मैं जल्दी बैठ गई, क्योंकि काम आज मुझे सिलाई का काम ज़्यादा आया हुआ है। तो फ्रेंड, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका और हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि आपको होम बुटीक अगर आप खोलते हैं घर में तो आपको उसका क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या आपको नुकसान होते हैं। तो पहले हम नुकसान की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपको होम बुटीक के। तो फ्रेंड, नुकसान तो वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर हाँ, अगर आप घर पे अपना खुद का बुटीक स्टार्ट करते हैं तो पहला तो आपके पास में सिलाई के कपड़े कम आते हैं और उन्हीं के आते हैं ज़्यादा करके जो आपको पहचानते हैं अच्छे से। और अगर आपका घर थोड़ा सा मतलब ऐसे कोने कोने काबरे में है, मतलब ज़्यादा रोड पर नहीं है, तो आपकी सिलाई पर थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप बुटीक स्टार्ट करते हैं और अगर मार्केट एरिया में अगर आप बुटीक खोलते हैं तो वहाँ पर 4 लोग नए जुड़ते हैं, तो उससे आपकी पहचान भी बढ़ती है और आपका बुटीक भी अच्छा चलता है। और घर में अगर आप बुटीक करते हैं तो आप सिर्फ कॉर्नर पे एक बैनर लगा देंगे अपनी बुटीक अपने होम बुटीक का, और वो इतना कुछ खास ज़्यादा चलता भी नहीं। तो इसका ये नुकसान है। साथ ही आपको सिलाई भी कम मिलती है उसकी, मतलब कस्टमर घर पे सिल के जाते हैं तो पहचान के होते हैं, तो सिलाई आपको कम दे के जाते हैं। साथ ही कभी भी आ जाते हैं ब्लाउज़ वगैरह डालने के लिए, जब उनको जैसा टाइम मिल जाता है वैसा ही आपके पास में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर मार्केट एरिया में बुटीक खोलते हैं तो वहाँ पर आपका एक टाइम टेबल होता है कि इतने बजे से इतने बजे, जितने बजे तक आपका बुटीक ओपन रहेगा उसी समय पर कस्टमर आते हैं।
तो ये हो गया हमको इसका नुकसान। लेकिन अगर आप घर में ही होम बुटीक चलाते हैं तो इसके आपको फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जितना आपको नुकसान है उससे कहीं ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे भी होते हैं। होम बुटीक का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको किसी दुकान का किराया नहीं भरना पड़ता है, ना ही किसी को आपको पर मंथ पेमेंट देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा होम बुटीक का फ़ायदा यही है कि अगर हम बाहर जाकर बुटीक का काम स्टार्ट करते हैं तो हमको दुकान लेनी पड़ेगी, और आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई कि 3000 से 4000 रुपए पर मंथ आपको दुकान के देने ही पड़ते हैं। आपको रेंट में लेना पड़ेगा दुकान। तो आपकी सिलाई चल रही हो या नहीं चल रही हो, आपका बिजनेस सिलाई का अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, तो भी आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो यूँ हो गया है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले काम है अगर बाहर जाकर आप बुटीक ओपन करते हैं तो एक तो ये नया टेंशन हो जाता है कि मकान मालिक को पैसे तो देना ही है आपको। तो एक ये इस चीज़ अगर होम बुटीक में आप काम करते हैं तो आपको उसका पैसा तो नहीं देना पड़ता है। तो आपकी जो घर पे जो आप बुटीक चलाते हो तो उसकी जो आपकी सिलाई का पैसा आता है वो आपका सीधा सेफली बच जाता है, आपको किसी को 1 रुपया भी देना नहीं होता है। साथ ही अगर आप बाहर जाकर बुटीक का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको मास्टर लगाना पड़ेगा एक, जो आपके हाथ के नीचे काम करे। बाई चांस अगर आप बीमार हो जाते हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो आपका काम आपकी गैर मौजूदगी में वो काम संभाल सकता है। तो फिर एक तो दुकान लिया आपने रेंट से, उसका पैसा अलग भरना है, और अगर आपने मास्टर लगाया हाथ के नीचे तो उसका भी पैसा आपको भरना ही है। तो ये नुकसान होता है बाहर बुटीक चालू करने का। और घर पे ही आप अगर बुटीक चलाते हैं तो आपको यही फ़ायदा होता है कि आपका जो सिलाई का पैसा है वो आपका सेफली आपके पास में आता है, किसी को 1 रुपया भी देना नहीं होता है। साथ ही आपको किसी को हाथ के नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सके तो अगर आपके पास में सिलाई का वर्क ज़्यादा आता है, सिलाई का काम ज़्यादा आता है, तो आप एक आध भाई जो जिनको हुक वगैरह लगाना आता है, ऐसा एक आध असिस्टेंट आप रख सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग अच्छी होती है, सिलाई से कस्टमर ज़्यादा आते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर मैं तो जैसे टाइम मुझे मिलता है रात में, मैं बस उसी टाइम में हुक वगैरह लगा लेती हूँ, तो मुझे तो असिस्टेंट वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं अपने होम बुटीक से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा वर्क फ्रॉम होम है। खाली समय में मुझे इसके स्टिचिंग करना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मुझे ना अपने घर से ही काम करना पसंद है। तो सारा काम वगैरह निपटा भी लेती हूँ, सिलाई की सिलाई भी कर लेती हूँ, और पैसा भी अर्निंग भी अच्छी खासी जनरेट कर लेती हूँ होम होम बुटीक से। तो मुझे बहुत फ़ायदा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़माना क्या कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं आप अच्छा ब्लाउज़ वगैरह सिलती है तो बाहर दुकान खोल लीजिए, तो बोल तो देते हैं कि बुटीक खोल लीजिए, लेकिन उसका पैसा तो मुझे ही भरना है। कोई बाहर वाला तो आकर देगा नहीं, इसलिए बाहर वालों की मत सुनिए। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अरे आप तो सिलाई का काम करती है। कोई कोई मेरी बेटी के ऊपर भी कमेंट्स कर देता है कि अपनी बेटी को भी बड़ा होके टेलर बनाओगे क्या? ये तो भैया कौन समझाए उनको कि जो काम टेलर कर सकता है ना वो बाकी दूसरी हाउस वाइफ नहीं कर सकती। जिसके पास में कपड़े सिलने का हुनर होता है ना, वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। मतलब जब हम कपड़े स्टिच करेंगे ही नहीं तो आप पहनोगे क्या? और आजकल आपको तो पता है कि फ़ैशन कितना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मुझे तो मेरा जो स्टिचिंग का काम है उसपे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि हाँ भाई मुझे आता है कपड़े सिलना। क्योंकि जब सीज़न चालू होते हैं ना, तो जब इसके सीज़न चालू होते हैं, जब फेस्टिवल सीज़न आते हैं, तो उस टाइम मेरे पास में बहुत कपड़े आते हैं, और एक से बढ़कर एक कपड़े जब मैं सिलती हूँ, कस्टमर आकर तारीफ़ करता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जो कुछ लोग इतने गँवार होते हैं कि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि सिलाई का काम गँवार लोगों का है। लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे परिवार को, बच्चे को, पति के सभी तरफ मुझे ध्यान देना होता है, तो इसके लिए मैं अपने वर्क फ्रॉम होम को घर से ही करना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर देखिए गले की डिज़ाइंस भी मेरे पास में अवेलेबल। ऐसी डिज़ाइंस को मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ। अगर कोई कस्टमर कंफ्यूज रहता है तो उसको ये डिज़ाइन दिखा देती हूँ, और फिर उसके हिसाब से वो अपनी डिज़ाइन पसंद कर लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।